हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 6 चैप्टर तक हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है। तो आज हम मूव ऑन करने वाले हैं 7 चैप्टर पर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे 7 चैप्टर, इसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, then importance of business environment, dimensions of business environment, new economic policy, impact of new economic policy on business environment, summary and then exercise के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा जो बिजनेस है उसे इसी दुनिया में हमें कंडक्ट करना है, इजंट इट, है ना। तो यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, यहाँ के रहने सहने का तरीका है जो हमारे दुनिया में, वो हमें अडॉप्ट करके और उसे फॉलो करके ही अपना बिजनेस अगर हम करेंगे तभी हम सरवाइव कर सकेंगे। ये एक प्रैक्टिकल बात है और इसे हर किसी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने एक शॉर्ट एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे लीगली जो गवर्नमेंट लेट डाउन करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तो फॉलो करने ही है। और बाकी भी क्या एनवायरनमेंट है, चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राही नाम का एक कोई बच्चा है, वो जाता है शॉप में। ओके, अंकल इट सीम्स दैट यू आर वेरी हैप्पी टुडे, व्हाट इज द सीक्रेट। ओके, वो पूछता है कि अंकल क्या सीक्रेट है, आज आप बड़े खुश लग रहे हो। दुकान वाले अंकल को कहता है। शॉपकीपर बोलता है, ऑफ कोर्स राही, you know my business is doing very well due to the occurrence of Diwali and Ramzan in the same week। अभी देखिए यहाँ पर एक इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे हमारा रहने सहने का तरीका, जैसे मैंने बोला, तो जिसके अंदर एक त्यौहार भी आ जाते हैं, फेस्टिवल्स आ जाते हैं। दिवाली है, रमज़ान है, इसीलिए शॉपकीपर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट होने वाला है, अच्छा सेल होने वाला है, इसका मतलब है ना। तो राही कहता है, ओह दैट इज़ अ ग्रेट कोइंसिडेंस अंकल, आई वॉन्ट दिस टी शर्ट प्लीज़ पैक इट। मतलब वो भी कोई दिवाली रमज़ान के लिए ही अपना ड्रेस खरीदने आया है। देन शॉपकीपर बोलता है, हियर इट इज़, गिव्स राही टी शर्ट। देन राही कहता है सरप्राइज होके, ओ अंकल आई डिडंट गेट सच टाइप ऑफ कंप्यूटराइज रिसिप्ट बिफोर विच मैंशंस जीएसटी। मतलब यहाँ पर इन्होंने एक और सैम्पल बता दिया कि लीगली वो गवर्नमेंट ने जैसे बोला कि जीएसटी आपको पे करना है, तो कंप्यूटर मॉडर्नाइजेशन भी हो गया क्योंकि उसने कंप्यूटर यूज़ किया है बिल रिसिप्ट बनाने के लिए, और उसके अंदर जीएसटी है। मतलब लीगल टर्म्स में दुकानदार जीएसटी वगैरह भी फॉलो करता है, पे करता है। शॉपकीपर बोलता है, येस माई चाइल्ड यू आर राइट, वी मस्ट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ग्रो द बिजनेस। मतलब हमें नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो आती है उसे टाइम से अडॉप्ट करना चाहिए। आगे देखते हैं, इट्स ट्रू प्लीज़ गिव मी अ कैरी बैग। शॉपकीपर कहता है, आई एम सॉरी राही, बट यू नो बेटर दैट देयर इज़ अ बैन ऑन प्लास्टिक एंड देयर इज़ अ फाइन फॉर दोज हु वायलेट द लॉ। मतलब वो लीगली जो लॉज लेट डाउन करते हैं गवर्नमेंट, उसे भी प्रॉपर तरीके से फॉलो भी कर रहा है शॉपकीपर, है ना। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताया कि हम सभी को ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किया है। अगर उसके ऊपर फाइन बैठा तो उसका लॉस हो जाएगा। राय कहता है, ओ आई एम सॉरी बाय। तो यहाँ पर हमें इससे क्या समझ में आता है कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस, है ना। सोशल मतलब क्या, जहाँ पर उसने फेस्टिवल्स के वजह से उसका सेल हो रहा है तो सोशली उसको फ़ायदा हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल मतलब उसने कंप्यूटर्स यूज़ किया, जीएसटी वगैरह फॉलो कर रहा है, पे कर रहा है टैक्सेस, मतलब वो लीगली एनवायरनमेंट में भी बराबर बैठ रहा है शॉपकीपर। आगे देखते हैं, hence the business needs to pay proper attention towards various dimensions of the business environment to run the business successfully। मतलब ये है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपको अपना बिजनेस स्मूथली और अच्छे से फंक्शन करना चाहते हो कि अच्छे से ग्रो करे, फंक्शन करे अच्छे से, इसके लिए जितने भी डायमेंशंस होते हैं बिजनेस में, लीगल टर्म्स हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, या जैसे भी फैक्टर्स होते हैं, वो सभी को ध्यान में रख के अगर आप अपना बिजनेस करोगे तो काफ़ी आपको ही फ़ायदा होगा। आगे देखते हैं 7.1 इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। लाइक ह्यूमन बीइंग बिजनेस ऑल्सो डज नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम। ओके, देखिए इंसान जो है ना, हम शुरू से हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी हमने पढ़ा है हमारे स्कूल में, है ना, कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता है, वो ग्रुप में रहता है। ओके, ग्रुप में रहता है पहले से।
पहले भी जैसे भले वो जंगल में क्यों ना रहता हो, लेकिन वो ग्रुप में रहता था इंसान, और अकेला रह के वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर उसको बिजनेस भी करना है तो वो आइसोलेट होके या आइसोलेट होके वो नहीं रह सकता, उसका बिजनेस नहीं कर सकता। उसे दुनिया के साथ में, ग्रुप के साथ में मिलजुल कर ही आगे बढ़ना होगा बिजनेस वाइज। आगे देखेंगे, इट फंक्शंस विद इन अ होल प्रोसेस ऑफ रिलेवेंट एनवायरमेंट एंड निगोशिएट्स इट्स वे थ्रू इट। ओके, उसका इट फंक्शंस विद इन अ होल प्रोसेस ऑफ रिलेवेंट एनवायरनमेंट। अभी जो भी एनवायरनमेंट हमने ऊपर डिस्कस किया, ओके, जैसे कि सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये जो भी है इसे फॉलो करके और इसके अंदर उसको पार पढ़ के ही उसका बिजनेस अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, ओके, चल सकता है। The extent to which the business thrives depends on the manner in which it interacts with the environment। अभी ये बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है कि इन सभी ये फैक्टर्स तो वैसे ही रहने वाले, ये कुछ बदलने नहीं वाले, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट। अगर तुमको तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलाना है तो तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम इस एनवायरनमेंट को इस एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करते हो। ओके, अगर तुम्हें बिजनेस अच्छा चलाना है तो इसके साथ इसको पॉजिटिवली ले लो और उसे झेलो, या फिर आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं हो सकते। सक्सेसफुल बिजनेस डज नॉट ओनली रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस देम। ओके, अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, वो बिजनेसमैन जो है वो अपने नज़रिए से इन सब फैक्टर्स को फाइंड आउट तो करता ही करता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है, बिजनेसमैन का जो स्वभाव है, वो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, उसके वो जो उसका रिएक्शन होता है वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मतलब अफेक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट को। ओके, मतलब बाहर के फैक्टर्स तो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या रिएक्शन है, वो कैसे टैकल कर रहा है सिचुएशन को, उसके तरफ से वो जो रिजल्ट देगा वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, रिएक्शन कहेंगे हम। The business must continuously monitor and adapt to the environment in order to survive prosper। अभी बिजनेस को अगर ऊपर की तरफ, प्रॉफिट की तरफ ग्रो करना है, स्मूथली फंक्शन करना है, तो एक बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट में क्या हालात है, नए हालात है, जो पुराने हालात बदल के नए चीज़ें क्या आ रही है। ओके, हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसे होनी चाहिए, और उसे अगर सर्वाइव करना है तो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए उसके नॉलेज में और उसके स्टेटस में। आगे देखेंगे, डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट में इधर स्पेल एक्सट्रीम थ्रेट्स और ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फर्म। ओके, अभी देखिए, अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी बदलाव आता है तो जो भी इफेक्ट होगा वो बिजनेस को होगा। ओके, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसीलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि स्टेटस क्या है। जैसे कि कोविड सिचुएशन आ गया था, बहुत सारे लोगों को उसके अंदर लॉस तो हो रहा था, शॉप्स नहीं चल रहे थे, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग थे जिनको काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ। जैसे कि जिसका कंपनी होगा सैनिटाइज़र का, ओके, सैनिटाइज़र कंपनी वालों ने तो वो तो करोड़पति बन गए रहेंगे। देन जिनके छोटी छोटी गलियों में किराने का शॉप वगैरह रहता होगा, ओके, अब बाहर के भले मेन सिटी के शॉप्स बंद थे, लेकिन छोटी मोटी गलियों में या फिर घर में जो सेल करते हैं, ओके, वो उन लोगों को काफ़ी इस चीज़ का एज अ अपॉर्चुनिटी हो गया, और वो लोग, मैं तो बोलूँगी, करोड़पति हो गए रहेंगे। अच्छा खासा कमाया है उन लोगों ने। ओके, मतलब यहाँ से क्या हो गया, इस तरह का जो एनवायरनमेंट हो गया, उससे एक कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो गया और कुछ लोगों को नुकसान भी हो गया, है ना। इसे आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं, या फिर उसे एक एक्सट्रीम थ्रेट की तरह भी हो सकता है। कुछ लोगों को, कुछ लोग पूरे बर्बाद हो गए और कुछ लोगों का बिल्कुल ही चेंज हो गया बिजनेस। आगे देखते हैं, अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज़ द आइडेंटिफाई अप्राइज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। वही जो मैंने अभी आपको बताया। द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन अडेप्टिंग itself to environment within which it functions। ओके, बस इसे अडॉप्ट करो तो अच्छे से बिजनेस हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं मीनिंग क्या है।
बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ सच फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट बिजनेस। ओके, अभी यहाँ पर इन्होंने मीनिंग दिया है, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखो तो पहले किसी भी लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर का इंट्रोडक्शन लिख लिया करो। मीनिंग होता है, मीनिंग डेफिनेशन डाल दो और फिर शॉर्ट में ये सब डाल के अपना आंसर लिखो तो बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका। ओके, आगे देखते हैं। Business environment comprises of such factors which can affect business, such as the strength, weakness, internal power, relationship, orientation of the organization, government policies and regulations, nature of the economy and economic conditions, social factors, demographic trends, natural factors and global trends. Okay, ये अभी वही मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने जो आपको डिटेल में ऊपर समझाया है, ये इन्होंने सभी अलग अलग फैक्टर्स के नाम दे दीजिए है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये सब फैक्टर्स। ओके, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस लीडिंग टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स टू द बिजनेस। अभी ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पर हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो हो गया एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ओके, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अभी यहाँ पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंटरनल मतलब का क्या होता है कि हमारे कंपनी के अंदर के हालात। ओके, हम छोटे छोटे जो डे टू डे वर्किंग में एक्टिविटीज़ में जो छोटे छोटे फंक्शंस या डिसीजन लेते हैं उसको हम इंटरनल बोलते हैं। और एक्सटर्नल जो होते हैं, जो बाहर जो होते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते। ओके, जो बिजनेस जो कर रहा है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल नहीं सकता। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ गई, हमें फॉलो करना है तो करना ही है। अगर करोगे तो सर्वाइव करोगे, नहीं करोगे तो आप फिनिश हो जाओगे। ओके, तो द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली रेफर्स, अब ज़्यादातर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात होती है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही डिस्कस किया जाता है ज़्यादातर। ओके, विच इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस लीडिंग दी टू अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स टू द बिजनेस। अभी ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, या तो ये हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, या थ्रेट्स हो सकते हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। डेफिनेशन दिया है, इसे मैं रीड आउट कर लेती हूँ, आपको तो पूरा रट्टोफाई करना होगा इसको। ओके, डेफिनेशन बेयार्ड ओ व्हीलर ने क्या कहा है? The total of all things external to firm and industries which affect their organization and operations is called business environment. William F. Gluck. Business environment is the process by which strategies monitor the economic, governmental, market, supplier, technological, geographic and social setting to determine opportunities and threat to the firms. Okay, आगे देखते हैं। According to Barry M. Richman and Melvin Copen, environment factors of constants are largely, if not totally, external and beyond the total control of individual enterprise and their arrangement। वही जो मैंने आपको पूरा ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उन्होंने शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है। ओके, आगे देखते हैं। The business environment constitute threats to the firm and offer opportunities for potential market including several factors। ओके, constitute मतलब लाते हैं। ओके, थ्रेड्स लाते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं फॉर पोटेंशियल मार्केट, मतलब फ्यूचर मार्केट जो आने वाला है उसके लिए, इंक्लूडिंग सेवरल फैक्टर्स, वही फैक्टर्स जो हमने ऊपर देखे, गवर्नमेंट, सोशल वगैरह। ओके, टेक्नोलॉजिकल। फ्रॉम द अबाउ डेफिनेशंस वन कैन कंक्लूड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल as well as external factor which constitute threats to a firm or they provide opportunities to exploit। ओके, वही इंटरनल का जो मैंने आपको बताया वही बात है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस। अभी देखिए, इसको मैं अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको जितना भी मैंने बताया आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए रहेंगे। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आपकी कमेंट की मैं वेट कर रही हूँ और आप कमेंट नहीं कर रहे हो। ओके, तो कमेंट्स करिए, मुझे भी पता चलता है कि क्या स्टेटस है, आप देख रहे हो, कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा लग रहा है तो एक ओके लिख दो। ओके, कमेंट में। और क्या चाहते हो आगे आप वीडियोज़ में, अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो वो लिखो। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो लिख दो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जिनको कोई है नहीं समझाने वाला, उनको एक गाइडेंस के तौर पे उनको मदद हो जाएगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हेल्प करो मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। ओके, मैं पोस्ट भी डालती हूँ, आपको एक शॉर्ट ब्रेक हो इसीलिए एक जोक्स भी डालती हूँ मैं अपने कम्युनिटी टैब में, कम्युनिटी में, तो वो भी आप देखा करो, उसे लाइक दे दीजिए।
अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिए, स्टेटस पे डालिए अपने व्हाट्सएप पे। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।